इसलिए इस जीव को सफर हम जब करते हैं तो किराया चाहिए। ऐसे ही हम ये शरीर छोड़ करके परमात्मा तक जाएंगे तो हमें किराया चाहिएगा। और ये किराया जो है, ये किराया जो है पैसों से खरीदा नहीं जाता, खेती में निपजता नहीं, ये दुकान पर बिकता नहीं। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में, वेदों में, ऋषियों के पास, हमारे संतों के पास, या हम कहें गुरु लोगों की, साधु लोगों की, ब्राह्मण लोगों की ये प्रक्रिया है। ये कथा इसीलिए रखी है। कथा शब्द संस्कृत का है। कै नाम ईश्वर, था नाम एकाग्र चित्त से पान करना। यह अमृत 3 प्रकार के अमृत शास्त्रों में लिखे हैं। एक अमृत स्वर्ग में है और वो देवताओं को सुलभ है, आपको हमको वो सुलभ नहीं है। दूसरा अमृत चंद्रमा में लिखा है कि चंद्रमा की शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती है पृथ्वी पर तो औषधि वनस्पतियों में अमृत भरता है। जैसे खीरदान के लोग खीर तैयार करके लोग रखे भी है, कोई फल रखे है, कोई कुछ और रखे है, कुछ खाने की उससे निरोगता स्वास्थ्य लाभ मिलता है। लेकिन वो अमृत भी हमारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि उस अमृत के बारे में वेद, डॉक्टर लोग, हकीम लोग जानते हैं, हम जानते ही नहीं कौन सी औषधि में अमृत है। इसलिए हमारे हिस्से में वो अमृत भी नहीं आएगा। तो तीसरा अमृत है हमारा ये कथा अमृत। इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि कथा अमृत को पिया जाता है। कोई लोग कहते हैं महाराज कथा को पिया जाता है, कोई कहते हैं कि हम कथा देखने जाएंगे। तो ये कथा देखने के लिए जो आते हैं उनसे मेरा यह आग्रह है कि कथा देखी नहीं जाती, कथा में जो अमृत होता है उसको पिया जाता है। लेकिन संसार का अमृत, दूध, पानी तो पिया जाता है मुख से, और ये कथा का अमृत पिया जाता है, बोलो तो हाँ, ये मत सोच लीजिए वो प्यालो ले रहा वाला कोई पाजाएला। यो कथा अमृत तो आप लोगों को कान से ही पीना पड़ेगा जी। और जिनके कान सही नहीं है, जिनके कान ध्यान से नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो हम उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। स्वाद उन्हीं को आएगा जो यहाँ शरीर तो है ही, पर मन से भी कान के द्वारा इस रस का पान कर रहे हैं, अमृत पी रहे हैं। नहीं तो आपको थाली में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कलाकंद और जो है पकौड़ी, नमकीन, सब्जी, पूड़ी, पराठा सब रख दे और थालोगन दिखा दे, और दिखार थाली में पाची घर ले जाना, पेट भर गयोगे। देखवा से काम कौन चालो लो, काम चालो लो भोजन जीमिया। भोजन जीमने के बाद ही तृप्ति होगी। ऐसे केवल कथा देखने से काम नहीं होने वाला है। इस कथा को नियम से, कुछ संयम से, आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई तकलीफ भी होगी, किसी को गिरमी लग रही होगी, किसी को प्यास लग रही होगी, किसी को भूख लग रही होगी, कोई को और कोई वेग शरीर में आ रहा होगा, लेकिन आप कष्ट सहन करके इस अमृत को पान करोगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपने इस कथा का ठीक से इस अमृत को पान कर लिया
तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आपको दुख दे नहीं सकता।